हेलो एवरीवन। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 चल रहा था हमारा हेरोन्स फॉर्मूला। एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, एक बात मैं आपको और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो पुरानी वाले जो एनसीईआरटी का वर्जन है उसमें ये चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देखिए, हमें एरिया निकालना है उस ट्रायंगल का जिसकी दो साइड दे रखी हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और साथ में पेरीमीटर दे दिया कितना, 42 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये एक पेरीमीटर है। अच्छा, अब आप बताइए कि पेरीमीटर क्या होता है। चलिए पहले मैं ना एक ट्रायंगल बना देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। दो साइड है 18 और 10। मान लीजिए ये 18 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। तीसरी साइड हमें फिलहाल पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम। अब इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर दे रखा है वो 42 है। अब यहाँ पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम। मान लीजिए मैं तीसरी साइड को मान लेता हूँ कितना, x। तो तीनों साइड का सम कितना हो जाएगा, देखिए 18 प्लस 10 प्लस x। इन तीनों साइड का सम दे रखा है कितना, यानी पेरीमीटर का बराबर कितना, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 प्लस एक्स इक्वल टू 42। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये 22 दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, यानी 42 माइनस 28 कितना बचेगा, माइनस कर देंगे तो देखिए ये बचेगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थर्ड साइड जो थी ट्रायंगल की, जो हमने एक्स मान ली थी, वो कितनी आ गई, 14, ठीक है। अब यहाँ तीनों साइड हमें पता पड़ गई, एक आ गई 14 और दो हमें पहले से दे रखी थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने से पहले सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ता है। एस यानी सेमी पेरीमीटर। तीन साइड का सम, देखो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ फिलहाल अब यहाँ पुट कर देता हूँ या लिख देता हूँ। एक्स कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड है हमारी कितनी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो एस निकाल लेते हैं। तो एस निकालने के लिए तीनों साइड का सम, यानी कि 18 प्लस 10 प्लस जो थर्ड साइड आई कितनी, 14। इन तीनों साइड का सम अपॉन 2। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, इनको यहाँ प्लस ना लिख करके आप यहाँ डायरेक्ट पेरीमीटर जो था कितनी, 42 अपॉन 2 भी लिख सकते थे। मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए तीनों साइड को यहाँ प्लस किया। आप यहाँ पर डायरेक्ट 42 अपॉन 2 ऐसे भी लिख सकते थे। क्यों, क्योंकि देखिए एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब हाफ, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर 42 तो इसका हाफ अपॉन 2 कर देंगे, कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला हमारा जो हेरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है वो क्या, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ए बी सी क्या है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड हैं, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। एस कितना है, 21, ब्रैकेट में 21 माइनस ए बी सी हम कोई सी भी साइड को मान सकते हैं। तो ए हम ले लेते हैं, चलिए पहले 18, तो 21 माइनस 18। अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी, यानी कि एस यानी 21 माइनस बी चलिए ले लेते हैं 10, तो 21 माइनस 10। तीसरी साइड एस माइनस सी, यानी 21 माइनस जो थर्ड साइड हमने कितने मान लेते हैं, 14 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब रूट लगा देते हैं। अब यहाँ 21 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 21 माइनस 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। और देखिए इस ब्रैकेट और इस 21 के बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं। माइनस करके आ गया 3 मल्टीप्लाई 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 11 इंटू 21 में से 14 माइनस करेंगे, ये बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब हमें इस रूट को सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, इसको सॉल्व करने के दो तरीका हैं। या तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें और उसका स्क्वायर रूट निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि इनके हम फैक्टर कर दें और फैक्टर करके इनका पेयरिंग कर लेते हैं। जैसे 21 क्या होता है, 21 होता है हमारा 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3, यही होता है, ठीक है। 21 को लिख दिया 7 इंटू 3, और 11 है, 11 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और इंटू 7। अब देखिए क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इनको तो और फैक्टर कर नहीं सकते। अब देखिए हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। जैसे यहाँ पर 7 है। अच्छा देखिए एक 3 रह गया यहाँ पर गलती से, 3 जो है यहाँ लिखने का ध्यान नहीं रहा। चलिए मैं इस 3 को बाद में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 3 यहाँ पर आ गया, 21 को लिख दिया 7 इंटू 3
और इंटू 11 ये है ये, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पेयर बनाने, देखो 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो इनका एक पेयर तो 7 का बन गया, 3 यहाँ पर और यहाँ पर एक 3 का पेयर बन गया, और कोई सा बचा नहीं, कोई पेयर नहीं कर सकते, बस 11 यहाँ बच गया रूट के अंदर। अब जिनका पेयर बन गया उनको बाहर ले लेते हैं रूट के। 7 का पेयर बन गया, 7 लिख लिया बाहर, इंटू 3 का भी पेयर बन गया, 3 को भी हमने बाहर लिख दिया। रूट के अंदर जो बचा, यानी कि सिर्फ एक 11 बचा, यही रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। पेयर बन जाते हैं तो पेयर में से हम एक बाहर ले लेते हैं, दूसरे को नहीं लिखते हैं अंदर, ठीक है। 7 3 जा कितना आ गया 21, तो 21 रूट 11 ये इसका एरिया आ गया, तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा आ गया कितना 21 रूट 11, और क्योंकि सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके, थैंक यू।